पंजाब में 24 घंटों के दौरान नमूनिया से 12 बच्चे इंतकाल कर गए। इंतकाल करने वाले बच्चों की उम्रें 2 माह से 12 साल तक हैं। रवा साल सूबे में नमूनिया 194 बच्चों की अमवात हो चुकी हैं। नमूनिया से महकमा सेहत का कहना है कि एक दिन में नमूनिया के मजीद 491 केसेस सामने आए हैं। तवील खुश्क मौसम के बाद जुमेरात से गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। जुम्मे को बलूचिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। पंजाब बालाई सिंध में धुंध का सिलसिला बरकरार रहेगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर समेत मुतादिद शहरों में धुंध से मंजर धुंधला गया। फजाई और ज़मीनी सफ़र करने वालों को मुश्किलात, आज भी 30 परवाजें मनसूख। पेशावर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से कोट मोमिन तक मोटरवे बंद। हज़ारा मोटरवे, स्वात एक्सप्रेस मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। साबिक जज शौकत अजीज बरतरफी केस की समाअत आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने अपना जवाब जमा करा दिया। फैज़ हमीद की जानिब से अदलिया पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम मुस्तरद। कहा, शौकत अजीज सिद्दीकी से कभी राब्ता नहीं किया। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे ने भी अपने जवाबात में इल्ज़ामात रद्द कर दिए। बानी पीटीआई ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देने, हतमी फैसले तक जमानत मंजूर करने की इस्तदा। बानी पीटीआई ने दरखास्तों में मौक़िफ़ अपनाया। उन पर बनाए गए मुकदमात सियासी इंतकाम और बदनीयती पर मबनी हैं। साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने दबाव के बावजूद सियासी नौयत के केसेस बनाने से इनकार किया। एहतसाब अदालत ने दोनों केसेस में बानी पीटीआई की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी थी। मुल्क में आम इंतखाबात की गहमा गहमी, सियासी कायदीन आज भी अवामी पावर शो करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म और सदर नून लीग शहबाज शरीफ आज बहावलपुर में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत से निजात दिलाने और पाकिस्तान को मुआशी खुशहाली से हमकिनार करने के एजेंडे पर इजहार ख्याल करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के नॉन स्टॉप जलसे, पीपल्स पार्टी आज चिन्योट में जलसा करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में उम्मीदवारों की हार जीत में 18 से 35 साल की उम्र के दरमियान वोटर्स का अहम किरदार। 35 साल तक के अफराद मजमूई वोटर्स का 50% बनते हैं। इलेक्शन कमीशन दस्तावेजात के मुताबिक सूबे में 56 से 65 साल की उम्र के दरमियान के वोटर्स की तादाद सबसे कम 8% है। खैबर पख्तूनख्वा में ख्वातीन वोटर्स की तादाद 45% और मर्द वोटर्स की तादाद 55% है। वफाकी दारुल हुकूमत में बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी भी 26 जनवरी तक बंद करने का ऐलान। इंतजामिया का कहना है कि फैसला इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र किया। इस्लामाबाद के कई मुताद्दिद इदारे आज दूसरे रोज भी बंद। इस्लामाबाद और अतराफ के इलाकों में ग्रैंड सर्च ऑपरेशन। तोरखम के सरहदी गुजरगाह 10 रोज बाद तिजारती सरगर्मियों के लिए बहाल। अफगानिस्तान से पहली कार्गो गाड़ी 10 रोज बाद पाकिस्तान में दाखिल। अफगान ड्राइवर्स को सफरी दस्तावेजात बनाने के लिए 31 मार्च तक की मोहलत दे दी गई। 1 अप्रैल से बगैर सफरी दस्तावेजात के कार्गो गाड़ियों का पाकिस्तान में दाखिला ममनू होगा। पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात की बेहतरी के असरात। पाकिस्तानी एयरलाइंस ने ईरानी फ़ज़ाई हुदूद का इस्तेमाल जुज़वी तौर पर शुरू कर दिया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की बेशतर परवाज़ें खलीज ओमान का फ़ज़ाई रास्ता इख्तियार कर रही हैं। पाकिस्तान और ईरान ने 26 जनवरी तक सफ़ीरों की वापसी पर इत्तफाक किया है। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की दावत पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा 29 जनवरी को पाकिस्तान आएंगे। गजा के इलाके खान यूनिस में इसराइली फौज की शदीद हमले, सफ़ेद झंडा लहराकर इलाके से निकलने वाले फ़लस्तीनियों पर हमला, मुतादिद शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है इसराइली फौज ने रेड क्रिसेंट के दफ्तर का घेराव करके एम्बुलेंस और रेस्क्यू वर्कर्स को हंगामी इमदाद के लिए जाने से रोक दिया। अल अमल अस्पताल के नज़दीक बमबारी में भी मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद हुए।
हमास ने गजा के इलाके खान यूनिस में इसराइली फौज के जेर कब्जा इमारतों को धमाके से उड़ा दिया। इसराइल ने मजीद 10 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइल की हमास की कैद से यरगमालियों की रिहाई के लिए 2 माह जंग रोकने की पेशकश। नेतन्याहू हुकूमत पर जंगबंदी के लिए दबाव बढ़ने लगा। यरगमालियों के अहलखाना पार्लिमानी कमेटी के इजलास में घुस आए। हमास से डील का मुतालबा। अमरीका और बरतानिया के यमन पर मजीद फजाई हमले, यमनी दारुल हुकूमत सनआ और दीगर इलाकों पर बमबारी। बरतानिया में तूफान ईशा के बाद तूफान जोसलीन के खतरात भी मंडलाने लगे हैं। बरतानवी महकमा मौसमियात के आइंदा 36 घंटों में तूफान बरतानिया में दाखिल होने की पेश गोई। तूफान ईशा से 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के बायस कई शहरों में नुकसानात। अमवात की तादाद 4 हो गई। रेलवे का निज़ाम मफलूज, कई इलाकों में बिजली भी मुअत्तल। अमरीकी शहर सैन डियागो में तूफानी बारिशें, सैलाबी रेले कई गाड़ियाँ बहा कर ले गए। लाहौर में निगरान वज़ीर आला पंजाब का पुराने सिनेमा से तजावुज़ात खत्म करने का हुक्म। मोहसिन नकवी का लिबर्टी का दौरा, कमर्शियल सरगर्मियों के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब का बाबू साबू टोल प्लाजा, वराका में लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 मनसूबे का भी दौरा, तामीराती काम तेज करने की हिदायत। पेशावर आग से मुतासिरा कमर्शियल प्लाजे में इमदादी कार्रवाइयाँ ताहाल जारी। मुतासिरा प्लाजे के बालाई मंजिल से अब भी धुआं उठ रहा है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है बालाई मंजिल में दोबारा आग भड़क उठी थी, जिस पर काबू पा लिया गया है। धुआं खत्म करने के लिए मजीद फायर फाइटर्स तलब किए गए हैं। सिंध हाई कोर्ट की विफाकी सेक्रेटरी दाखिला को लापता अफराद के मामले में मुदाखलत करने की हिदायत। बेशतर लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक पुलिस रिपोर्ट्स गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। कहा देखा जाए लापता अफराद कहाँ गए, कौन लेकर गया। कराची फेडरल बी एरिया में 2 सियासी जमातों के कारकुनान में झगड़ा, 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुखालिफिन ने एक सियासी जमात के दफ्तर से झंडे उतार दिए। सीसीटीवी वीडियो में हेलमेट और मास्क पहने अफराद को तोड़ फोड़ करते और झंडे उतार कर फेंकते देखा जा सकता है। पीटीआई रहनुमा शहराम तरकई का स्वाबी में अपने इलेक्शन ऑफिस पर पुलिस के धावा बोलने का इल्जाम। कहा इलेक्शन कैंप पर लगे पोस्टर फाड़ दिए गए, इलेक्शन ऑफिस खाली करा दिया गया। चीफ जस्टिस नोटिस लें। शहराम तरकई NAB स्वाबी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बानी PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज भी जारी रहेगी। खुसूसी अदालत के जज अडियाला जेल में समाअत करेंगे। गुज़श्ता रोज साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने अदालत को बताया था कि साइफर की कॉपी करके वज़ीर आज़म हाउस को भेजा थी और उनकी रिटायरमेंट तक साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म हाउस से वापस नहीं आई थी। कराची की अबुल हसन अस्फहानी रोड पर मुबीना टाउन थाने के सामने मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान की मिठाई और दूध की दुकानों पर फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। हमलावर ने मास्क पहन रखे थे। मुल्ज़मान फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े को टारगेट किलिंग करार दे दिया। गैर कानूनी सिम्स के इजरा की रोकथाम के लिए PTA का इकदाम। दूसरी नई सिम का इजरा और फालियत अब 8 घंटे की बजाय 7 दिन में होगी। पहली नई सिम का इजरा और फालियत 8 घंटे में ही होगी। डुप्लीकेट सिम कार्ड या नंबर भी 8 घंटे में जारी हो जाएगा। नए SOPs 24 जनवरी से नाफिज होंगे। फैसला सारिफीन की जानिब से एक दिन में कई सिम्स के इजरा और जाली अंगूठों के इस्तेमाल की रोकथाम के बायस किया गया।
यूरोपीय यूनियन वज़राए ख़ारिजा इजलास में इसराइल पर 2 रियासती हल के लिए जोर। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर ख़ारिजा ने फ़लस्तीनियों के लिए बहराइन रूम में जजीरा बनाने की पेशकश कर दी। इजलास में शरीक वज़राए ख़ारिजा ने तजवीज़ पर बरहमी का इजहार किया। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि जजीरा बनाने की पेशकश करने वाले खुद जाकर जजीरे में बस जाएं। हम अपनी सरजमीन से हरगिज़ दस्तबरदार नहीं होंगे। यूरोपीय ममालिक के वज़राए ख़ारिजा ने इसराइली तजवीज़ को भोंडा मजाक करार दिया। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया ने हमास, इस्लामी जिहाद अरकान पर नई पाबंदियाँ लगा दी। अमरीकी रियासत इलिनॉय में फायरिंग, 7 अफराद हलाक। फायरिंग के वाक़यात शिकागो में 2 मकामात पर घरों में पेश आए। मज़ाफ़ाती इलाके में पेश आए इन वाक़यात में हलाक अफराद की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। 23 साला मुश्तबा शख्स का नाम रोमियो नेम्स बताया गया है, जिसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। चीन और किर्गिस्तान के सरहदी इलाकों में ज़लज़ले के झटके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में ज़लज़ले की शिद्दत 7 रिकॉर्ड की गई। ताहम चीन में ज़लज़ले से किसी जानी या माली नुकसान की फौरी इतला नहीं मिली। उज़्बेकिस्तान में ज़लज़ले की शिद्दत 4 रिकॉर्ड की गई। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए ढाका पहुंच गए। बाबर आजम और रिजवान आइंदा मैचेस के लिए कोमेला विक्टोरियंस और रंगपुर राइडर्स को दस्तयाब होंगे। और सिर्फ 6 मिनट में हैट्रिक। स्पेनिश लीग ला लीगा में जिरोना के डोबेक ने कमाल कर दिया। सेविया के खिलाफ मैच में पहला गोल 13वें, दूसरा 15वें और तीसरा गोल 19वें मिनट में किया। एक तरफा मुकाबले में जिरोना ने सेविया को 5-1 से शिकस्त दे दी। 52 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर आ गई। रियल मैड्रिड का दूसरा नंबर।